हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 7वें अध्याय का 24 नंबर श्लोक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है और सबको याद होना चाहिए। तो आप लोग सब इसको याद कर लीजिएगा, कल मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं पहले श्लोक को। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्यम मनुत्तमम्। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम अव्ययम अनुत्तमम्। देखिए क्या थीम है इस श्लोक की। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले से समझना है कि ये श्लोक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि इसकी थीम ये है कि क्या भगवान कृष्ण निराकार थे और उन्होंने अब आकार लिया है। कई बार आपने ये धारणा सुनी होगी, प्राय इंडिया में तो है ही, कि सब कुछ निराकार है और भगवान कृष्ण जो है निराकार ने आकार लिया तो भगवान कृष्ण प्रकट हुए। क्या भगवान निराकार से आकार लेके प्रकट हुए हैं, ये श्लोक का थीम है। और भगवान खुद ही, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ऐसे लोगों को अबुद्धया, जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है। कुबुद्धि मतलब खराब बुद्धि, वो नहीं बोल रहे हैं। अबुद्धया, जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है, वो इस प्रकार की धारणा रखते हैं कि भगवान कृष्ण निराकार से हैं। तो जो आपको ऐसे लोग मिले, अगर आपको कोई ऐसी धारणा रखता हो, आपके आसपास जानने में आपसे कोई ऐसा बोले, तो आप बिल्कुल स्पष्ट कर दें श्लोक बोल के कि भगवान खुद ही कह रहे हैं अबुद्धया, बिल्कुल जिनके पास बुद्धि है ही नहीं, जिनकी भ्रष्ट हो चुकी है बुद्धि, उस प्रकार के लोग ऐसे सोचते हैं। ठीक, शब्दार्थ देखिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ठीक, मन्यते माम बुद्धया। मन्यते, मानते हैं क्या, अव्यक्तम, पहले सब निराकार था, अव्यक्त था, कुछ नहीं था। व्यक्तिमापन्नम, अव्यक्त से व्यक्ति आया है, निराकार से व्यक्ति आया है, ऐसा लोग मानते हैं। और किसके बारे में मानते हैं, माम, मेरे बारे में लोग ऐसा मानते हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अच्छा, क्वालिटी क्या है ऐसे लोगों की, अबुद्धया, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी, टोटली जीरो। तो जो अबुद्धि हैं वो ऐसा मानते हैं कृष्ण के बारे में कि पहले वो निराकार थे और उस निराकार से अब आकार आया है। और इन लोगों की स्पेशलिटी क्या है, अबुद्धया, बिल्कुल बुद्धि नहीं है। बुद्धि मतलब बुद्धि, और अबुद्धि कोई बुद्धि नहीं है ही नहीं। रास्कल है, मूढ़ा है, फूल है, ऐसे लोग अबुद्धि, कोई बुद्धि नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों सोचते हैं वो भाई, क्यों सोच रहे हैं, ऐसा क्यों मान रहे हैं। परम भावम अजानंतो, मेरे परम भाव को वो नहीं समझते, भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भाव को अनुवाद किए हैं सत्ता के रूप में। भाव उन्होंने अनुवाद किया प्रभुपाद जी ने, भावम का अर्थ सत्ता। तो सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस, कि भगवान सब चीज से परे हैं। जन्माद्यस्यतः, भगवान कृष्ण से, आकार से सब कुछ आया है। भगवान कृष्ण निराकार के भी सोर्स हैं। इस परम भाव को, इस भगवान की परम सत्ता को वो अजानन तो नहीं जानते। ठीक। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भावम का अर्थ सत्ता ले रहे हैं, लेकिन टीका में भाव के अर्थ बहुत सारे हैं। तो एक अर्थ ये है कि जो सत्ता है भगवान की, कि भगवान सब चीजों के सोर्स हैं, निराकार के भी सोर्स हैं। वो इस बात को नहीं समझ पाते कौन लोग, जो अबुद्ध है, जिनके पास बुद्धि नहीं। ठीक। अब भगवान का भाव है कैसा, माम अव्ययम अनुत्तमम। अव्यय मतलब भगवान शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब जैसे भगवान व्यक्ति के रूप में हैं, वैसे ही व्यक्ति के रूप में हमेशा रहते हैं। अव्ययम, शाश्वत है। ठीक। अच्छा, आपको कहेगा शाश्वत तो जीव भी है, तो उसमें खास बात क्या है, अनुत्तमम, उनसे परे कोई व्यक्ति नहीं, कृष्ण से परे कोई व्यक्ति नहीं।
तो इस भाव को, इस भगवान के इस स्वभाव को, कि भगवान का जो आकार, भगवान का जो रूप है वो शाश्वत है, भगवान जैसे अभी दिख रहे हैं वैसे ही हमेशा रहते हैं, उनका उनका जो बॉडी है वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल शरीर है उनका, वो इसको नहीं समझते और ये नहीं समझते कि उनसे परे कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब उनसे परे निराकार भी नहीं है, वो इस चीज को नहीं समझते। कौन? जो अबुद्धया है, जिनके पास कोई बुद्धि नहीं। ठीक। अनुवाद प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। अव्ययम अनुत्तमम। ठीक। गीता भूषण टीका। हरि बोल। समझना होगा ध्यान से। पढ़ते हैं। वो लोग कितने अयोग्य हैं जो मुझे छोड़कर देवताओं की पूजा करते हैं। तो स्पष्ट है। ठीक। वे बुद्धिहीन हैं क्योंकि उपनिषदों को जानते हुए भी उनमें मेरे प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप वे कभी भी मेरे असली स्वभाव को नहीं समझ सकता। ये क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि कोई केवल उपनिषद पढ़ ले। हरे कृष्णा गुरु जी, आपकी आवाज खड़खड़ करके कर रही है, फंस रही। ओके, हरि बोल। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। वे लोग कितने अयोग्य हैं जो मुझे छोड़कर देवताओं की पूजा करी, उनमें मेरे प्रति कोई भक्ति भाव नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप वे कभी भी मेरे असली स्वभाव को नहीं समझ सकता। यह बात पढ़ने से आप भगवान को नहीं जान सकते। जब तक भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान की कृपा के बिना आप भगवान को सही सही तत्व ज्ञान में समझ नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति केवल उपनिषदों को पढ़ता रहे और कभी नहीं जान पाए, कोई खाली उपनिषद पढ़ ले और भगवान के स्वरूप को जान जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि एक भक्त से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे लगभग 4 साल से, और उन इस्कॉन से जुड़े रहने के बाद भी 4 साल के बाद भी उनकी यही धारणा है कृष्ण निराकार से है। साल हो गया है और जाते भी है मंदिर, लेकिन फिर भी उनकी यही धारणा है अभी तक कि कृष्ण निराकार से है। क्यों? बात यहाँ पे ये हो रही है, अगर आप सिर्फ खुद से शास्त्र पढ़ रहे हैं, किसी भक्त के अंडर में नहीं पढ़ रहे हैं, परंपरा को नहीं समझ सकते और उल्टा ये मान लेंगे भगवान निराकार, क्योंकि उपनिषदों में बिल्कुल स्पष्ट नहीं मेंशन होता है कि भगवान क्या है, तो वर्णन है भगवान का, लेकिन बहुत सी उपनिषद ऐसी हैं जिसमें वर्णन नहीं है कि भगवान का स्वरूप है। उसमें भगवान का स्वरूप का वर्णन अपने मन से या अपने बुद्धि से उपनिषद पढ़ेगा, परंपरा में नहीं पढ़ेगा, तो कभी नहीं समझ सकता कि भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है। बहुत सुंदर बात है, कृपा से बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये श्लोक आपने पढ़ा, ठीक, प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ा, तो अनुवाद पढ़ने रहा है कि मैं निराकार से नहीं आया, लेकिन कुछ लोग इसको पढ़ने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्या आप इसको मानते हैं? आप चैट पे सकते हैं, मानते नहीं मानते, या कुछ जैसे आपने पढ़ा बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं निराकार से नहीं आया, और जो ऐसा मानता है वो बुद्धिहीन है, उसका बुद्धि है ही नहीं। लेकिन कुछ लोग इसको पढ़ के भी नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की, कुछ लोग गीता पढ़ने के बाद भी इस बात को नहीं समझ पाते। जैसे भक्त बता रहे थे कि पीएचडी कर रखी है और संस्कृत में पीएचडी करने के बाद उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए, सारे उपनिषद पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, और फिर भी वो नहीं समझ। फिर सब कुछ पढ़ने के बाद भी, उपनिषद सारे पढ़ लिए, गीता भी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाए कि कृष्ण भगवान। यही किसी को संस्कृत का पूरी नॉलेज हो, लेकिन अगर परंपरा में ज्ञान नहीं है तो वो कुछ सही नहीं समझ सकता, और चांस ये है कि उल्टा समझ जाए। तो जो हो रहा, अगर किसी की भक्ति भावना नहीं है तो भगवान को नहीं समझ सकता। ये सिंपल फंडा है। जैसे
सूर्य आपके सामने है और किसी को ये स्वीकार करना चाहिए कि सूर्य वहां है नहीं, नहीं, वो सूर्य को नहीं देख पा रहा क्योंकि उसकी दोनों आंखें डैमेज। सूर्य तो उसके सामने ही हो सकता है। कार से शास्त्रों में सब कुछ वर्णन है भगवान के स्वरूप के बारे में, लेकिन फिर भी जिसकी भक्ति भावना नहीं है और भक्तों का संग नहीं है वो कुछ भी नहीं समझ सकता। आप शास्त्र उठाएं और खुद पढ़ने लगे और परंपरा में नहीं ग्रहण करें ज्ञान को, तो आप कभी नहीं समझ तत्व को, आप ठीक ठीक नहीं समझ सकते जब तक भक्तों का संग नहीं होगा, परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, भक्ति का भाव नहीं होगा। ये सिंपल फंडा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोग मेरे असली स्वभाव को ना समझकर अबुद्धया सोचते हैं कि वे सोचते हैं कि भौतिक रूप को धारण करने से मैं उनके इंद्रियों को दृश्य हूं। वे इसलिए द्वारा ही प्रकाशित होने के कारण मैं इंद्रियों से इंद्रिय ग्राही नहीं हूं। अब मान लीजिए कोई अबुद्धया, उसके पास बुद्धि नहीं है। तर्क समझिए पहले क्या है ये तर्क, मान लीजिए कोई करे। अब तर्क क्या है, क्या तर्क दे रहे हैं, मतलब बलदेव दर्शन क्या लिख रहे हैं, देखिए बहुत सुंदर तर्क दे रहे हैं। देखिए, आत्मा तो इंद्रियों से परे है क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, ठीक, और हम भी अपने आप को अभी कि हम सचेत व्यक्ति हैं, हम कॉन्शियस हैं, ये सब समझ में आ रहा है, मन अनुभव हो रहा है, लेकिन हम अभी आत्मा के रूप में आपको देख नहीं पा रहे हैं स्पष्ट। तो यहाँ को देखना तो जड़ इंद्रियों से हो नहीं सकता, बिल्कुल स्पष्ट बात, स्वीकार नहीं है ना ये भाई। आत्मा स्पिरिचुअल है और आप अभी भी अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देख रहे हो, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ठीक। और भक्त, अब जैसे मान लीजिए कोई तर्क किया, सच्चिदानंद है, स्पिरिचुअल बॉडी है उनकी, तो अब वो ये कहे कि भाई अब जो व्यक्ति दिख रहा है, मतलब भगवान कृष्ण दिख रहे हैं कि ये तो है, हम भगवान को देख पा रहे हैं, तो जरूर ही इनका रूप है भौतिक होगा। तर्क समझ में आया आपको? भाई हम स्पिरिचुअल हैं, हम आत्मा है, ठीक, लेकिन अभी जो चीज को देख नहीं पाते, ठीक। और भक्त लोग कहते हैं कि भैया भगवान पूरे स्पिरिचुअल है। तो अब कोई तर्क करे कि भैया जब भगवान इस भौतिक इंद्रियों से, जड़ इंद्रियों से, तो जब भगवान दिख जाते हैं जड़ इंद्रियों से तो उनका स्वरूप भौतिक ही होगा। ये तर्क समझ में आ रहा है? जड़ इंद्रियों से हम जड़ वस्तुओं को देख सकते हैं, देखते हैं तो पक्का उनका रूप भौतिक है ना, क्योंकि मैं उनको अपने इंद्रियों से देख पा रहा हूं। तो ये है उनका लॉजिक। लॉजिक क्लियर हुआ? पहले बताइए, मतलब चैट पे लिख के आ जो भी, ये उनका ही लॉजिक है। ओके, अब ये गलत लॉजिक कैसे सुनिए। अब देखिए, उन्होंने आधी बात स्वीकार करते हैं, वो लोग आधी नहीं करते। वो कह रहे हैं मान लीजिए हम कहें कि भगवान स्पिरिचुअल है, तो दिख कैसे रहे हैं, मतलब भौतिक का रूप, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि भगवान के पास असीमित शक्तियां हैं, भगवान अनलिमिटेड पोटेंसी से युक्त है, और अपने आप को पूर्ण आध्यात्मिक रखते हुए भी भौतिक जगत में बद्ध जीवों के सामने जब वो चाहें तो उनकी इंद्रियों को, पॉइंट कैच किया आपको, भगवान के पास अनलिमिटेड शक्ति है, भगवान अचिंत शक्ति से अपने आप को पूरा स्पिरिचुअल बना, वो चाहते हैं तो बद्ध जीव अपनी भौतिक जड़ इंद्रियों से उनको देख भी पाता है। मतलब अचिंत शक्ति की वजह, अचिंत शक्ति है तो साथ साथ स्पिरिचुअल, जब वो चाहेंगे, भगवान चाहेंगे तो उनको लोग अपनी जड़ इंद्रियों से देख पाएंगे, और साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल भी है, ठीक। तो भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं लोगों के सामने, और लोग ये नहीं इच्छा से, भगवान अपनी इच्छा से लोगों को अपने आप को दिखाए हुए हैं, वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल है, और भगवान अपने आप को दिखाए हुए हैं तो लोग ये समझ नहीं पाते कि वो भगवान। समझ आ रहा है? भौतिक इंद्रियों से नहीं समझे जाते, बिल्कुल स्पष्ट बात है। लेकिन जब हम उनकी सेवा करना चाहते हैं तो भगवान स्वयं हमारी इंद्रियों को पकड़ लेता है। ऐसा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलने की इच्छा रखते हैं तो भगवान खुद आते हैं। हम कैसे कर सकते, भगवान अपनी कृपा वश हमारे जीव पे आते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, ठीक। तो अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान की कृपा से उनको देख पा रहा है तो इस पारा, वो तो पूरे स्पिरिचुअल ही है भगवान। अब ये तो एक पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट हुआ कि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है, और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे जो थे भगवान कृष्ण की लीला में जरासंध और शिशुपाल, उन्होंने कृष्ण को देखा लेकिन उससे कोई प्रेम नहीं हुआ। मतलब जब भगवान प्रवेश करते हैं तो धोबी ने कृष्ण को देखा लेकिन कोई प्रेम नहीं हुआ, और पांडव जब कृष्ण को देख रहे हैं
तो पांडवों को कृष्ण से प्रेम भी हो रहा है। अगर स्वरूप भौतिक है तो सबको एक जैसा अनुभव होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का जिसका स्वरूप सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन भगवान का रूप स्पिरिचुअल है, इसीलिए जो भक्त है उसको अनंत सुख को सुख अनुभव नहीं होता। तो ये भेद कैसे? इसीलिए जो भक्त है उसको अनंत सुख अनुभव होता है। और गोपियां तो कहती भी है कि इनके रूप को देख के हमें अनंत सुख का अनुभव हो रहा है, और उनको हम इतने सुंदर लगते हैं भगवान। जो अगर करोड़ करोड़ कंदर्प भी आ जाए उनसे भी सुंदर लगते हैं भगवान श्री कृष्ण। अगर भाई स्वरूप भौतिक होता तो इन, अब से सोच पा रहे हैं, इसमें आता है जब भगवान प्रवेश करते हैं वहां पे अखाड़े में जो कृष्ण ने बनाया होता है कुश्ती के लिए, तो आप देख रहा है फिर अलग अलग अनुभव हो रहा है, अलग अलग रस में अनुभव हो रहा है हमको कि भगवान कृष्ण ये है, भगवान कृष्ण ऐसे। तो अगर रूप एक चाहिए ना, कैच कर पा रहे हैं? लेकिन ठीक है, हम समझ रहा हूँ क्वेश्चन क्या है आपका, बाद में लेंगे। आप समझ रहे होंगे रिश्ता जब ऐसा होता तो हर भौतिक में भी अनुभव ऐसा होता है। तो बाद में भक्ति है, क्योंकि व्यक्ति के हृदय में भक्ति है, इसीलिए वो भगवान के स्वरूप को समझ पा रहा है। जो रूप है भगवान कृष्ण, लेकिन ये बिल्कुल स्पिरिचुअल है, और इस चीज का अनुभव उसी को होगा जिसके हृदय में भक्ति हो। और जितनी मात्रा में भक्ति है उतना आनंद से प्रफुल्लित होंगे, ये बात है। तो ये सोचना कि भगवान पहले निराकार हैं अब भौतिक रूप है, ये भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध। अगर आपको दे दूंगा आंसर उसका, ठीक। तो कहने की बात मतलब बेसिकली बात ये पॉइंट इंक्लूड ये है कि निराकारवादी कहते हैं कि भाई आप भगवान को देख पा रहे हैं तो उनका रूप भौतिक होना चाहिए। अब दो फैक्टर इसमें आते हैं, पहला कि भगवान के पास असीमित शक्ति है, असीम को, और है बिल्कुल स्पिरिचुअल। और दूसरा, हर व्यक्ति को भगवान कृष्ण को देखने से अलग अलग सुख का अनुभव हो रहा है, ठीक। तो ये पॉइंट दो इससे साबित आगे बढ़ते। तो वे कहते हैं, हाँ मुझे लग रहा था क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है आगे बढ़ते आएगा। वे कहते हैं कि किसी राजा की भांति सात्विक कर्मों द्वारा एक भौतिक शरीर के साथ जन्म लिया है, ठीक। ऐसा कहने के कारण यह है, ऐसा कहना तो अतुलनीय है, उसे नहीं जानते। ऐसा इसलिए कि उनके पास भक्तों के संग का अभाव है जो मेरे बारे में जानते हैं। ये क्या है? यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जो अबुद्धया है वो सोचते हैं कि भगवान ने कई मतलब पहले कोई निराकार था और सात्विक कर्म, मतलब अब भगवान कृष्ण जो है देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया। मतलब वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि सत्व गुण, मैंने पहले बताया था कि सत्व ब्रह्म है और माया का सत्वगुण कट के निकलता है तो भगवान के रूप में आता है। तो ये सोचते हैं कि भौतिक शरीर के साथ भगवान ने जन्म दिया है। अब वो सोचते क्यों है? शाश्वत है और भगवान अतुलनीय है, भगवान से परे कोई नहीं है, उनको वो नहीं जानते। तो क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास भक्तों का संग नहीं, क्योंकि भक्त ही वास्तव में भगवान को जान करके ही भगवान का अनुभव प्राप्त होता है और शास्त्र ज्ञान भी होता है, ठीक, वो भक्तों के पास। लेकिन जो अबुद्धया है वो भक्तों का संग नहीं कर पढ़ते हैं तो भगवान को कभी वो नहीं समझ पाते, क्योंकि भगवान शास्त्र के द्वारा उनको प्रकाशित नहीं होते, क्योंकि उनके पास भक्तास्त्र। इन तीनों के मत को लेके चलना होता है, तब ही हम भगवान के वास्तविक स्वभाव को, उनके रूप को समझ पाते हैं। ही मानते हैं लेकिन शास्त्रों को सही से समझ नहीं पाते, उनमें ये दिक्कत है। और इसीलिए महाप्रभु कहते हैं, पढ़ो भागवत गीता वैष्णवेरे स्थाने, तो से सीखो, अपने मन से पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ में आएगा। और अद्भुत बात ये है कि पूरे शास्त्रों में भगवान की भक्ति ही है, लेकिन उनको भक्ति तो दिखनी चाहिए ना, और हर जगह होते हुए भी उनको एक भी जगह नहीं दिखती। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, अद्भुत। और उसके उदाहरण मैंने पहले भी दिया, जैसे उल्लू है, तो उल्लू है नहीं, सूर्य का प्रकाश हर जगह है लेकिन उल्लू कभी उसको नहीं देख पाएगा, और जबकि हर जगह है। तो ऐसे ही भाव है, इसीलिए वो भगवान के स्वरूप को कभी नहीं समझ सकते, भले ही वो शास्त्रों में हर जगह वर्णित, हर जगह भक्ति की बात हो, भगवान के रूप की बात, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल टू जॉइन अगेन। हरे कृष्ण।